Hello everyone, my name is Mohammad Shahrukh and in this video we are going to talk about something really special. My name is Mohammad Shahrukh and this is my channel English Ka Teacher 94 where you can come visit the channel, subscribe the channel, share the video, press the bell icon if you like the video. Well, on my channels people learn to speak English fluently. I always try my best to teach them English speaking. So I hope you guys are ready for this. In this video, we are going to talk about those sentences where we say, I want to do this. मैं ये काम करना चाहता हूँ, वह वो काम करना चाहती। ऐसे sentences जिनमें एंड में चाहता हूँ, चाहती है, चाहते हैं वगैरह लगा होता है। उन sentences को हम अंग्रेजी में बोलना सीखेंगे कि उनको अंग्रेजी में कैसे बोला जाता है। I hope you guys are ready. So, मैं खाना चाहता हूँ या मैं भोजन खाना चाहता हूँ, इस वाले सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे कहें? सो इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंस वी यूज्ड want to, WANTTO2, want to, इसका मतलब होता है चाहता हूँ या चाहती। फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना है आई एम सपोज टू से मैं खाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू वेयर आई मीन्स मैं, मैं I want to, मैं चाहता हूँ। I want to, मैं चाहता हूँ। खाना को अंग्रेजी में कहते हैं eat, EAT। I want to eat, I want to eat, I want to eat, मैं खाना चाहता हूँ। The food, I want to eat the food, I want to eat the food. Simple. Now, if you are supposed to say this in your house like every day, मुझे भूख लगी है मैं खाना चाहता हूँ, आप कह सकते हैं I am hungry, I want to eat food. So this is the sentence that we have learned by so far. ये एक सेंटेंस हमने सीख लिया, it means हम इसको बोल सकते हैं अंग्रेजी में, मतलब कि हम अभी से अंग्रेजी बोलने वाले बन चुके हैं. We have become English speakers. Okay? तो I want to eat food, मैं खाना चाहता हूँ. सेकेंड सेंटेंस अगर हम कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव टू से और इफ़ यू हैव टू से मैं घर जाना चाहता हूँ, देन आई वॉन्ट टू, मैं चाहता हूँ. वॉन्ट टू हमेशा ही लगेगा, इसका मतलब ही होता है चाहता हूँ, चाहते हैं. आई वॉन्ट टू, जाना को अंग्रेजी में कहते हैं गो. आई वॉन्ट टू गो होम, आई वॉन्ट टू गो होम, I want to go home. मैं घर जाना चाहता हूँ. सिंपल. दो सेंटेंसेस आपने अब तक सीख लिए. ओके. तीसरा सेंटेंस, मैं अब आराम करना चाहता हूँ. मैं बहुत थका हुआ हूँ, अब आराम करना चाहता हूँ. इसको अंग्रेजी में कुछ यूँ कहेंगे, मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसको कहते हैं I am so tired. आप इसको ये भी कह सकते हैं अंग्रेजी में कि I am so tired. मैं बहुत थका हुआ हूँ. टायर्ड, TIRED, विच मीन्स थका हुआ या थकी हुई. आई एम सो टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ. आई वॉन्ट टू, मैं चाहता हूँ. REST, रेस्ट अंग्रेजी में आराम को कहते हैं, आराम करने को कहते हैं. आई वॉन्ट टू रेस्ट, मैं आराम करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू रेस्ट, मैं आराम करना चाहता हूँ. अगला सेंटेंस है माय फ्रेंड्स, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ या मैं तुमसे 5 मिनट बात करना चाहता हूँ. सेम थिंग गोज ऑन. आई वॉन्ट टू, मैं चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू. देखिए फ्रेंड्स, हमेशा सेंटेंसेस को मेरे साथ रिपीट किया करें. दिस इज़ द प्रोसेस दैट विल हेल्प अस टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. यही वो प्रोसेस है जो हमें कम समय में या कम टाइम में अंग्रेज़ी बोलना सिखाएगी. जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं या सुनते हैं, तुरंत उसको रिपीट करने की कोशिश करें. आई वॉन्ट टू, मैं चाहता हूँ. बात करना, TALK, बात करना को अंग्रेजी में कहते हैं टॉक, TALK. तो आई वॉन्ट टू टॉक, आई वॉन्ट टू टॉक, मैं चाहता हूँ बात करना. आई वॉन्ट टू टॉक तुमसे, टू यू, I want to talk to you. मैं तुमसे बात करना
चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। अगर हमें कहना है कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू टॉक टू यू फॉर 5 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स, फॉर 20 मिनट, फॉर 30 मिनट्स एंड सो ऑन। कितना भी आप लगा सकते हैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू फॉर 5 मिनट्स। आर यू काउंटिंग? क्या आप गिन रहे हैं कि हमने अब तक कितने सेंटेंसेस को सीखा है? अगला सेंटेंस है हमारा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू, बताना को अंग्रेजी में कहते हैं टेल, TELL। आई वॉन्ट टू टेल समथिंग, कुछ। आई वॉन्ट टू टेल समथिंग, मैं कुछ बताना चाहता हूँ टू यू, तुम्हें। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, आई वॉन्ट टू टेल समथिंग टू यू। दोनों तरीकों से सेंटेंस बोला जा सकता है। फर्स्ट, आई वॉन्ट टू टेल समथिंग टू यू। सेकेंड, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। ठीक है, पहला वाला सेंटेंस आई वॉन्ट टू टेल समथिंग देन टू यू। अगर हम यू को पहले लगाते हैं तो फिर टू नहीं लगेगा, लेकिन अगर यू को समथिंग के बाद में लगाते हैं तो फिर टू लगेगा। आई वॉन्ट टू टेल समथिंग, यू बाद में, तो उससे पहले टू लगेगा। आई वॉन्ट टू टेल समथिंग टू यू। अगर हम यू को समथिंग के पहले लगाते हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, फिर उसमें टू नहीं लगेगा। ठीक है ना? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आई होप यू आर लर्निंग एवरीथिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आई के साथ कि आई वॉन्ट टू। अगर मैं कहना कि वह या लड़का, ही और शी, अगर सब्जेक्ट कुछ और, यहाँ पे तो आई था, अब सब्जेक्ट अगर ही या शी या दे कुछ भी हो तो क्या कर सकते हैं? वेल, अगर मान लीजिए सब्जेक्ट हमारा है ही, वह लड़का, वह क्रिकेट खेलना चाहता है, वह क्रिकेट खेलना चाहता है, तो हम कहेंगे ही वॉन्ट्स टू, ही वॉन्ट्स टू। अब ये कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा कि यहाँ पे मैंने वॉन्ट्स बोला, WANTS। आई के साथ जब हमने इस्तेमाल किया था तो वहाँ पे मैंने लगाया था आई वॉन्ट, WANT, आई वॉन्ट टू। वहाँ पर एस नहीं था, लेकिन इस वाले सेंटेंस में ही वॉन्ट्स, WANTS लगता है। और उसके बाद टू, ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट, ही वॉन्ट्स टू प्ले यानी खेलना क्रिकेट, क्रिकेट को खेलना। ही वॉन्ट्स टू प्ले, वह खेलना चाहता है क्रिकेट। तो यहाँ पे एस इसलिए लगता है क्योंकि ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके साथ वॉन्ट, WANT लगता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ एस, WANTS लगता है। वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं दोस्तों? अगर हमारा सब्जेक्ट है आई, मैं, आई वॉन्ट टू। अगर हमारा सब्जेक्ट है यू, यू वॉन्ट टू। अगर हमारा सब्जेक्ट है दे वॉन्ट टू, दे वॉन्ट टू प्ले, वो खेलना चाहते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट है वी वॉन्ट टू, हम चाहते हैं, वी वॉन्ट टू ईट फूड, हम खाना खाना चाहते हैं। ठीक, अगर ये वाले सब्जेक्ट होते हैं आई, यू, वी, दे, मैं, तुम, हम, वे, अगर हमारे ये वाले सब्जेक्ट हो गए तो उनके साथ हम लगाते हैं want to, जिसमें एस नहीं होता। अगर हमारा सब्जेक्ट है ही, शी, इट, दिस, दैट, या किसी का नाम आता है, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ हम लगाते हैं WANTS। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलना चाहता है। अगर हम लगाते हैं शी वॉन्ट्स टू कुक फूड, वह खाना पकाना चाहते हैं, शी वॉन्ट्स टू कुक फूड। अगर हमारा सब्जेक्ट है ये राकेश वॉन्ट्स टू रीड बुक, राकेश किताब पढ़ना चाहता है। अगर हमारे सब्जेक्ट एक वचन होते हैं तो हम उनके साथ WANTS लगाते हैं। अगर हमारे सब्जेक्ट IUV दे होते हैं तो उनके साथ हम WANT ही लगाते हैं। तो इस तरह से अगर आप रीड करेंगे आई वॉन्ट टू, आपने क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, फिर वॉन्ट टू और वॉन्ट्स टू लगाना है, कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, देन ETC। तो आप किसी भी सेंटेंस को कभी भी ट्रांसलेट कर सकते हैं।
इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक शीट भी प्रोवाइड करूँगा, शेयर करूँगा, जिसके अंदर बहुत सारे आई वॉन्ट टू यानी वॉन्ट टू और वॉन्ट्स टू वाले सेंटेंसेस हैं, जिनको आप रीड करके प्रैक्टिस करके अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर सकते हैं. Alright, so if you like the video, if you think this video is really helpful for you on the way to learn to speak English fluently, subscribe the channel, like the video, press the bell icon, share the video, and then I will meet you in the next video with a new topic. Thank you so much for watching the video.